नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझते हैं। साल 1303 और चित्तौड़ की वो घेराबंदी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस कहानी का जो सबसे मशहूर हिस्सा है, चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था। अब इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन थे। तो कहानी के बिल्कुल बीच में है मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह। ये मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा के आखिरी शासक थे और इनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, दिल्ली की ताकतवर सल्तनत। यहीं पर पद्मावत का जिक्र आता है। ये एक महाकाव्य है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, लेकिन कब? 1303 की इस घटना के लगभग 200 साल बाद। और यही वो किताब है जो इस पूरी लड़ाई की वजह रानी पद्मिनी को बताती है, और इसी कहानी ने सदियों तक लोगों की सोच को एक दिशा दी है। तो खैर, अब उस कहानी से हटकर असल में जो ऐतिहासिक घटना हुई उस पर आते हैं और देखते हैं कि उस साल आखिर हुआ क्या था। साल था 1303। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी ताकत के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर देते हैं। और निशाना था एक मेवाड़ की राजधानी, वो किला जिसे अजय माना जाता था, चित्तौड़ का किला। इस किले की घेराबंदी इतिहास के सबसे जबरदस्त संघर्षों में गिनी जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। इस हमले के बारे में हमारे पास एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग अलग कहानियां हैं। देखिए, एक तरफ तो है जायसी का पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है और बहुत बाद में लिखा गया, और दूसरी तरफ है अमीर खुसरो का लिखा तारीख़-ए-अलाई। और ये क्यों खास है? क्योंकि अमीर खुसरो खुद उस वक्त खिलजी की सेना के साथ मौजूद थे और उन्होंने जो देखा वो लिखा। तो सवाल ये उठता है कि हम किस पर ज्यादा भरोसा करें, उस महाकाव्य पर जिसने लोगों के दिलों पर राज किया, या उस इंसान के लिखे शब्दों पर जो उस घटना का चश्मदीद गवाह था। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, इस घेराबंदी का जो अंजाम हुआ वो एक ही साथ बहादुरी और तबाही की मिसाल है। लड़ाई में रावल रतन सिंह और उनके दो सबसे बहादुर सेनापति गौरा और बादल हमलावर सेना से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। और फिर आई वो तारीख, 26 अगस्त 1303। किले के अंदर रानी पद्मिनी की अगुवाई में हजारों छत्राणी महिलाओं ने जौहर किया। ये हार न मानने का एक आखिरी दुखद फैसला था। 1600 ये गिनती है उन महिलाओं की जिन्होंने दुश्मन के हाथों में पड़ने से बेहतर मौत को गले लगाना समझा। तो जब पुरुष युद्ध में अपना अंतिम बलिदान देते हैं और महिलाएं जौहर करती हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम को साका कहा जाता है, और चित्तौड़ के इतिहास में यह पहला साका था। तो किले के गिरने के बाद क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा था। इसने एक पूरे राजवंश का अंत कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की जीत मुकम्मल थी। उसने सबसे पहले चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया, फिर अपने बेटे खिज्र खां को वहां का प्रशासक बना दिया, और इतना ही नहीं, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया ताकि पुरानी हुकूमत की कोई निशानी ही न बचे। तो अगर इस पूरी घटना को हम जल्दी से देखें, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का पहला साका हुआ, और इसके बाद चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया। तो रावल रतन सिंह की हार सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, वो मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा के आखिरी शासक थे। उनके साथ एक पूरा का पूरा शाही वंश ही खत्म हो गया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि कैसे कभी कभी एक घटना जो असल में हुई उससे ज्यादा ताकतवर वो कहानी बन जाती है जो उस घटना के बारे में सुनाई जाती है। एक कहानी जो कविताओं और किंवदंतियों से बनी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।